वेलकम टू अमजद एकेडमी। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो सर्कुलर मोशन पर लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं। आप जानते हैं सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। सर्कुलर मोशन यानी कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। यहां पर आप इस पार्टिकल को अगर इस पाथ पर मूव कराएंगे, किसी पार्टिकल को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर मूव हो रहा है, यानी इसके सर्कमफरेंस पर मूव हो रहा है। सेंटर O है, इट हैज सर्टेन रेडियस, और इस पाथ पर पार्टिकल चल रहा है, पाथ मूव कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में कौन कौन से टर्म्स आते हैं। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में मान लीजिए कि पार्टिकल P1 पोजीशन पर है और वो इसका सेंटर है, तो इसका पोजीशन हम रिप्रेजेंट करते हैं ये OP1 वेक्टर से, जिसे कहते हैं रेडियस वेक्टर। तो जब पार्टिकल पोजीशन P1 पर था, उसका रेडियस वेक्टर OP1 वेक्टर था। पार्टिकल को हमने कुछ टाइम dt इतना दिया और वो पार्टिकल एक नए पोजीशन पे चले गया, P2 पोजीशन पे चले गया। तो अब रेडियस वेक्टर dt टाइम के बाद आ जाता है OP2 ये पोजीशन में, यानी dt इतने टाइम में रेडियस वेक्टर P1 से P2 पर गया। इस दौरान क्या क्या चेंजेस हुए। इस दौरान पहली पोजीशन से बाद की पोजीशन में पार्टिकल ने सेंटर पर कुछ एंगल सबटेंड किया, उस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, d थीटा वेक्टर, ये यहां पर हम बता सकते हैं। तो ये एंगल P1OP2, एंगल P1OP2 जो कि एंगल हमको दिख रहा है d थीटा वेक्टर, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एट द सेम टाइम पार्टिकल जब P1 से P2 गया तो उस पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट किया, इसका ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ds वेक्टर से। ds वेक्टर इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसमें याद ये रखना है कि टाइम इंटरवल dt हम बहुत छोटा देंगे तो तब हम इसे कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ds वेक्टर ये हुआ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो इन दोनों में रिलेशन है ds इज इक्वल टू r d थीटा। ds ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, r रेडियस, d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा वेक्टर, उसके लिए टाइम dt लगा। तो अगर हम इस d थीटा को dt से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसे ही हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वेक्टर, सो दिस इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। अनदर टर्म जो स्टार्ट होता है वर्ड एंगुलर से, तो एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे मिलती है हमें, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यानी d थीटा वेक्टर को रिक्वायर्ड टाइम से डिवाइड करेंगे तो दैट बिकम्स एंगुलर वेलोसिटी। नाउ व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी। आप जानते हैं d थीटा वेक्टर हम गिनेंगे रेडियन में और टाइम गिनेंगे सेकंड में, तो इसका यूनिट बन जाता है रेडियन पर सेकेंड। उसी तरीके से अगर आप लीनियर वेलोसिटी निकालना चाहो तो लीनियर के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो लीनियर में हम लेंगे v वेक्टर। तो v वेक्टर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी आप ये ds वेक्टर को डिवाइड कर लो dt से, तो ये हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम कहेंगे लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर। इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड SI सिस्टम में। अब ये दो जो क्वांटिटीज बनी है, जो एंगुलर वेलोसिटी है और लीनियर वेलोसिटी है, इन दोनों में रिलेशन क्या आएगा, तो इन दोनों में रिलेशन आएगा v इज इक्वल टू r ओमेगा। v इक्वल्स टू r ओमेगा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। इस रिलेशन को याद रखना पड़ेगा। तो लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काम का रिलेशन है। उसी तरह से आप आएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन पे। तो अगर आप लीनियर एक्सेलरेशन लोगे तो a वेक्टर इज इक्वल टू dv वेक्टर अपॉन dt, ये हुआ लीनियर एक्सेलरेशन, और आप जानते हैं कि इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ सिमिलरली अगर सर्कुलर मोशन है तो उसमें एक और एक्सेलरेशन होगा और वो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा वेक्टर से। तो अल्फा वेक्टर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि d ओमेगा वेक्टर अपॉन dt, ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
उसी तरीके से लीनियर और एंगुलर रिलेशन में क्या रिलेशन आएगा, तो आप जानते हैं A इज इक्वल टू आर अल्फा। तो इस वीडियो में हमने 3 बेसिक क्वांटिटी सीखे हैं जो कि लीनियर और एंगुलर दोनों होते हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और उनके हमने यूनिट्स भी देख लिए। तो मैं समझता हूँ ये आपको टर्म समझ में आ गए होंगे। तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अमजद एकेडमी। थैंक यू।